एक देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल है, फिर भी वहाँ के लोग भूखे हैं। वेनेजुएला रिसोर्स से रिच पर रियलिटी में कोलैप्स। आखिर गलती कहाँ हुई? वेनेजुएला साउथ अमेरिका के नॉर्थ साइड पर लोकेटेड एक देश है। ये कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज से भरी हुई है, खासकर खनिज तेल। पेपर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन असल ज़िंदगी में पावर काफ़ी सालों से एक ही सिस्टम के अराउंड घूमती रही। वेनेजुएला में इलेक्शन हुए, लेकिन उनकी फेयरनेस पर दुनिया भर में सवाल उठते रहे। कोर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना रहा। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि महंगाई कंट्रोल से बाहर चली गई, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स ख़त्म होती चली गई, करेंसी ऑलमोस्ट बेकार ही हो गई वहाँ की, और तेल प्रोडक्शन भी गिरता चला गया। देश धीरे धीरे इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ने लगा। आज वेनेजुएला में खाना और मेडिसिन मिलना काफ़ी मुश्किल है। बिजली और पानी रेगुलर नहीं है। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल वीक हो चुके हैं। इसी वजह से लाख और करोड़ लोग अपना देश छोड़कर दूसरे कंट्रीज़ में माइग्रेट कर गए। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिज़र्व, गोल्ड, गैस और मिनरल्स, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस अमेरिका के काफ़ी पास है ये। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तो ये कंट्री फिर से खड़ी हो सकती है। अब प्रश्न आता है, अमेरिका का इंटरेस्ट क्यों है इसमें? अमेरिका का इंटरेस्ट सिर्फ डेमोक्रेसी तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ बात होती है ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी की, चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को रोकने की, और ग्लोबल पावर बैलेंस की। अमेरिका का मानना रहा है कि वेनेजुएला का सिस्टम ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है। अब आते हैं मदुरो डिटेंशन पे। इसी टेंशन के बीच में ट्रंप गवर्नमेंट के टाइम पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को डिटेन किया गया। ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म जैसे एलिगेशंस के साथ अमेरिका के लिए ये एक्शन लॉ और सिक्योरिटी का सवाल था। लेकिन दुनिया के कई देशों ने इसे सोवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कहा। यहीं से वेनेजुएला का क्राइसिस ग्लोबल इशू बन गया। अब इस पर रिएक्शन क्या है दुनिया का? कुछ कंट्रीज़ ने सपोर्ट दिखाया है, कुछ ने अपोज किया। ऑयल मार्केट्स रिएक्ट हुए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में टेंशन बढ़ी, और लैटिन अमेरिका में इनस्टेबिलिटी का डर और गहरा हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? तो कुछ इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, जैसे पॉलिटिकल डेडलॉक ख़त्म हो सकता है, इकॉनमी रिवाइव हो सकती है, लोगों को बेटर फ्यूचर भी मिल सकता है। लेकिन निगेटिव पक्ष भी है इसका कि देश की जो सॉवरेनिटी है उसको नुकसान भी है, इंटरनल अनरेस्ट का रिस्क है, सिविल वॉर हो सकता है, और नेचुरल रिसोर्सेज पर भारी कंट्रोल भी हो सकता है यूएस का। जब लोग बोलते हैं, जब डिस्कशन होता है, तभी बदलाव आता है। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक ओपिनियन किसी की ज़िंदगी बदल सकता है।